हाय दोस्तों, मेरा नाम है अनिल कुमार और आज हम ज्योग्राफी भारत का भूगोल स्टार्ट करने वाले हैं। तो भारत के भूगोल का मैंने कल आपको एक सिलेबस बताया था। शुरुआत से हमने कैसे पढ़ना था, यानी कि भारत का भूगोल का क्या क्या हमें पढ़ना था, कौन सा एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए कौन से टॉपिक्स इंपोर्टेंट थे, कहाँ से वनडे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं, ये सारा का सारा हमने कल इसको देखा था। तो भारत का भूगोल का आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं भारत का सामान्य परिचय। तो आज हमारा जो इसका भारत के भूगोल का जो टॉपिक होगा वो होगा वो होगा सामान्य परिचय। दैट मीन्स भारत के भूगोल का अगर हम बात करें तो ये इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोडक्शन क्लास है ये। तो इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करें तो यहां पर मेनली हम जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका भारत का परिचय। ठीक है, भारत के बारे में हम पढ़ेंगे केवल और केवल कि भारत का सामान्य परिचय क्या है। कि मतलब अगर आप इसमें देखें कि सामान्य परिचय में मैंने कल बताया था भारत की क्या लोकेशन है। ठीक है, इसके संदर्भ में भारत की लोकेशन को अगर हम समझेंगे कि भारत का क्या मतलब स्थिति क्या है, किस गोलार्ध में पड़ता है ये। ठीक है, और इसका मतलब दूरस्थ बिंदु क्या है, कौन कौन से दूरस्थ बिंदु हैं, यहाँ के उत्तर में कौन सा दूरस्थ बिंदु है, दक्षिण में कौन सा है, फिर आपका मुख्य भूमि से कौन सा है, इसी प्रकार आपका पूरब में कौन सा दक्षिण बिंदु है। ठीक है सब, और इसी प्रकार आप वेस्ट में तो ये दक्षिणतम बिंदु देखेंगे। फिर भारत की यानी कि स्थिति ग्लोब पर देखेंगे। ठीक है, तो इसके संदर्भ में हम यहां पर जो पढ़ने वाले हैं वो है भारत का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय, भारत का सामान्य परिचय यानी कि जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। देखिए, अब इसमें हम सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं वो है भारत की ग्लोब पर स्थिति क्या है आखिर। ठीक है, तो इसके संदर्भ में सबसे पहले देखिए, आपको भारत की ग्लोब पर स्थिति को समझने के लिए आपको सबसे पहले देशांतर रेखाओं और अक्षांश रेखाओं के बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले अभी जो हम पहले क्या करते हैं कि भारत की लोकेशन देखने से पहले सबसे पहले आप कुछ इंपोर्टेंट देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाएं होती क्या हैं तो इसके संदर्भ में देखने की कोशिश करेंगे। तो जरा देखिए, हम सबसे पहले देख रहे हैं कि भाई देशा हमारा जो टॉपिक वो होगा ये है अक्षांश एवं देशांत रेखाएं। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं। तो अक्षांश और देशांत रेखाओं की अगर हम बात करें, इनको अक्षांश रेखाओं को क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड्स कहेंगे इंग्लिश में, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। इंपोर्टेंट लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में हम यहां पर पढ़ने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, देशांत रेखाएं क्या होती हैं। ठीक है, इसके संदर्भ में जो है थोड़ा बहुत आपको एक जनरल जानकारी जरूर होनी चाहिए कि इंपोर्टेंट पहले तो होती क्या है ये, लैटिट्यूड्स किसे कहते हैं, देन लॉन्गिट्यूड्स किसे कहते हैं। तो जरा देखते हैं इसके बारे में। देखिए, आप अगर हम ग्लोब पर बात करें तो जैसे देखिए, आप इसके संदर्भ में यहां पर देखना कि जो लैटिट्यूड्स होती हैं, जैसे मान लीजिए कि ये आपका अर्थ है। ठीक है, ये आपका अर्थ है और अर्थ पर ये जो आपको अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो अर्थ पर यानी कि जो आपका ग्लोब है, ग्लोब पर जो आपकी पैरेलल रेखाएं खींची जाती हैं, पैरेलल। ठीक है, ये जो पैरेलल रेखाएं खींची जा रही हैं, ठीक है, ये जितनी भी पैरेलल रेखाएं खींची जा रही हैं इनको ही हम बोलते हैं आपका लैटिट्यूड्स। दीज आर द लैटिट्यूड्स। ठीक है, इसी प्रकार ये इस तरफ भी होंगी, इसी प्रकार ये इस तरफ होंगी। तो ये क्या है, ये सारी जितनी भी रेखाएं हैं ये क्या हैं, ये आपकी लैटिट्यूड्स हैं। यानी कि ये क्या है, ये पैरेलल लाइंस हैं और ये कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी, ये कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी, इसीलिए इनको कहा जाता है दीज आर पैरेलल लाइंस एट ग्लोब। ठीक है, इसको एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि ये हॉरिजेंटल लाइंस भी हैं, हॉरिजेंटल भी हैं, क्योंकि ये क्या है, पृथ्वी यानी कि आप देखेंगे
जरा आप अगर इसको देखें तो ये वाली जो रेखा है इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। अभी हम पढ़ेंगे ये 0 डिग्री जो है, 0 डिग्री देशांतर जो है वो सबसे बड़ी आपकी लैटिट्यूड रेखा होती है। और ग्लोब पर जो रेखाएं खींची जाती हैं, यानी कि जो आपके पैरेलल, इक्वेटर के जो पैरेलल खींची जाती हैं, उनको हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। यानी कि ये क्या है, एक प्रकार की समानांतर रेखाएं हैं। क्या है ये, एक प्रकार की, इधर देख लीजिए, समानांतर, समानांतर रेखाएं जो कि आपके भूमध्य रेखा के क्षैतिज रूप से, भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाती हैं। ये क्या है, भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाती हैं। रेखा के समानांतर खींची जाती हैं, यानी कि ऐसी रेखाएं जो कि आपके भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाती हों, उनको हम बोलते हैं आपकी अक्षांश रेखाएं। ठीक है, यानी कि ये एक प्रकार से क्या है, ये एक क्षैतिज रेखाएं होती हैं। ठीक है, ये एक प्रकार की क्या है, आपकी क्षैतिज रेखाएं हैं। ठीक है, ये एक प्रकार की क्षैतिज रेखाएं हैं, क्षैतिज रेखाएं। ठीक है, तो यानी कि आपके इक्वेटर पर जो कि आपके हॉरिजॉन्टल रूप से ड्रॉ की जाती हैं, और ये सारी की सारी रियल में ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, इमेजिनरी लाइंस होती हैं रियली में। तो इनके संदर्भ में, यानी कि आपको लैटिट्यूड्स की बात करें तो ये बात ध्यान रखना कि लैटिट्यूड्स आर द पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस हैं जो कि आपके भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाती हैं। तो इनके संदर्भ में आप इनकी संख्या कितनी है, क्या है, इसके संदर्भ में हम अभी देखेंगे। इसी प्रकार अगर हम जनरल इंट्रोडक्शन में अगर लॉन्गिट्यूड्स की बात करें, ठीक है, तो जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ये आपकी, देखिए ये आपका ग्लोब है मान लीजिए, तो ये आपका हो जाता है ऊपर जो है ये आपका नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल, और इस तरफ जो है ये आपका साउथ पोल है, साउथ पोल। यानी कि जो आपके नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ खींची जाती हैं, जो आपको नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं, इन रेखाओं को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड्स मान लीजिए, यानी कि देशांतर रेखाएं। ठीक है, तो देशांतर रेखाएं भी क्या करती हैं, ये जो देशांतर रेखाएं, ये लेकिन ये पैरेलल नहीं होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये सारी की सारी जो रेखाएं होती हैं, जैसे मान लीजिए ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है, ये सारी की सारी लाइंस आपको कहां पर जाकर मिलेंगी, ये सारी की सारी लाइंस आपको मिलती हैं जाकर आपके नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ही जाके मिलाती हैं। तो ये सारी लाइंस नॉर्थ पोल और साउथ पोल को आपस में आके मिला देती हैं। ठीक है, इसीलिए ये क्या है, इसीलिए इनको, ये पैरेलल लाइंस नहीं है, इनको बोला जाता है मेरिडियन लाइंस। दैट मींस इनको कहा जाता है यामयोत्तर, यामयोत्तर रेखाएं। यामयोत्तर रेखाएं, मेरिडियन लाइंस। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक प्रकार की मेरिडियन लाइंस होती हैं, जो कि कभी भी क्या होता है, आपस में ये क्या होती है, सभी लाइंस जाके क्या होती है, एक जगह पर मिल जाती हैं, जिसे हम बोलते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर जाकर मिल जाती हैं। तो ये क्या है, ये यामयोत्तर हैं, इनको बोलते हैं मेरिडियन लाइंस। ठीक है, मेरिडियन लाइंस बोलते हैं इनको, क्या बोलेंगे, मेरिडियन, मेरिडियन लाइंस। और ये वाली जो लाइंस थी, मैंने बताया ये क्या है, ये आपकी समानांतर थी, तो इनको क्या बोलेंगे, ये वाली जो लाइंस थी इनको बोलेंगे पैरेलल रेखाएं। यानी कि ये यहां पर देखिए, पैरेलल्स, ये जो रेखाएं होती हैं, ये आप एक प्रकार से होती हैं आपकी समानांतर रेखाएं। ठीक है, तो देखिए ये एक प्रकार से अगर हम बोलें कि ये पैरेलल थी, तो ये वाली जो रेखाएं थी ये आपकी वर्टिकल लाइंस होती हैं। दैट मींस आपकी हॉरिजेंटल ना होकर ये क्या है, आपकी ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं। ये क्या है, जो यामयोत्तर रेखाएं कैसी हैं, ये ऊर्ध्वाधर,
ऊर्ध्वाधर रेखाएं, ठीक है। यानी कि ग्लोब पर जो रेखाएं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं, उनको हम एक सिंपल परिभाषा में कहेंगे, उनको हम बोलते हैं आपकी देशांतर रेखाएं। ये एक प्रकार की आपकी ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं, खड़ी होती हैं ऐसे। और ये इनको याम्योत्तर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल को सारी एक जाके जाके मिल जाती हैं, ठीक है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, याम्योत्तर या फिर मेरिडियन लाइंस कहा जाता है। तो देखिए, अगर हम भारत की स्थिति के बारे में बात करें कि भारत की ग्लोब पर जो स्थिति है, ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप इनके बारे में नहीं जानेंगे तो इसके संदर्भ में आप समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखो दो चीजों को यहां पर थोड़ा सा देख लेते हैं। अक्षांश रेखाओं, कुछ इंपोर्टेंट अक्षांश रेखाओं के बारे में आप जरूर जान रहे हो, ठीक है। जैसे अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं यानी कि हम पढ़ रहे हैं लैटिट्यूड, लैटिट्यूड्स। तो जो लैटिट्यूड्स के बारे में आप जान रहे हो तो कम से कम जो इंपोर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं इनके बारे में जरूर जान रहे हो। तो जैसे हम देखेंगे, मान लीजिए कि ये आपकी अर्थ है जो कि एक जियोइड आकार की है। दैट मीन्स अंडे के अंडा को जो आकार होता है वो पूरी तरह मतलब गोल तो नहीं है। तो जरा देखिए, यहां पर ये जो बीचों बीच जो एक रेखा खींची जाती है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। ये क्या है, इक्वेटर। यानी कि इसको हिंदी में बोला जाता है भूमध्य रेखा। क्या कहेंगे, 0 डिग्री जो आपकी होती है इसको कहा जाता है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। देखिए, भूमध्य रेखा के संदर्भ में अगर हम ये बात करें तो भूमध्य रेखा क्या करती है, पृथ्वी को दो भागों में बांट देती है, पृथ्वी को बराबर इक्वल दो भागों में बांट देती है। और इसको ये वाला जो क्षेत्र होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। ऊपर वाला जो होगा उत्तरी गोलार्ध, यानी कि इसको कहेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया है। जबकि ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध, क्योंकि ये दक्षिण में है, क्योंकि ये दक्षिण में, तो इसको क्या बोलेंगे, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। यानी कि इसको आप बोलेंगे साउदर्न हेमिस्फीयर, और ये जो होगा आपका, ये होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। यानी कि इक्वेटर, अगर हम इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर क्या करती है, ग्लोब को यानी कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देती है, ठीक है। और ये क्या करती है, ऊपर वाला जो भाग है उसको हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, जबकि जो नीचे वाला भाग है वो क्या करते हैं, हम उसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। अच्छा, कई बार क्या होता है कि एग्जाम्स में जैसे होता है कि कहीं पर जो बच्चे मान लो स्टार्टिंग करते हैं प्रिपरेशन, 1 डे एग्जाम या किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि एक बुक वगैरह कोई पढ़ा, उन्होंने नोट्स पढ़ा, तो उसमें कई बार क्या होता है, कहीं पर तो इक्वेटर लिख दिया, ठीक है, कहीं पर भूमध्य रेखा लिख दिया, और कहीं कहीं पर इस भूमध्य रेखा का नाम ही लिखा हुआ तो है, ये होती है, इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। तो देखिए, कंफ्यूजन नहीं होना है। एक्चुअली इक्वेटर अंग्रेजी में इसको कहते हैं भूमध्य रेखा, क्योंकि ये भूमध्य भूमि को दो भागों में बांटती है, इसीलिए कहते हैं। और ये विषुवत रेखा भी कहा जाता है इसी को। तो आपको कोई भी मिल जाए तो आप ये ध्यान रखेंगे। और इसके संदर्भ में हम यहां पर जो इंपोर्टेंट है, भूमध्य रेखा के अलावा कुछ और भी इंपोर्टेंट रेखाएं होती हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना चाहिए। देखिए, ये यहां पर एक रेखा खींची जाती है, ठीक है, यहां पर एक रेखा खींची जाती है, और इसी प्रकार ये एक रेखा नीचे खींची जाती है, ठीक है। ये वाली जो है, ये जो रेखा है, इसको हम बोलते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, हाफ डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड यानी अक्षांश रेखा, ठीक है। ये वाली रेखा होगी। इसी प्रकार ये है 23.5 डिग्री, ये साउथ होगी आपकी, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो रेखा है, ये वाली जो रेखा है, इसको हम बोलते हैं, जो नीचे वाली रेखा है इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कर्क। ये वाली जो रेखा है नीचे वाली, सॉरी, इसके लिए जरा देखेंगे 1 मिनट के लिए। हाँ, ये विषुवत हो गई, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, इसको हम बोलेंगे विषुवत
विषुवत रेखा। तो देखिए जो आपकी साउथ में मिलती है, ये वाली जो 23.5 डिग्री जो साउथ में, इसको हम बोलते हैं मकर रेखा। मकर रेखा, इसको इंग्लिश में बोला जाता है द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या बोलते हैं इसको? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं इसको। इसी प्रकार अगर 23.5 डिग्री इसकी बात करें तो इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। देखो एक खास यहां पर मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि हम भारत में लोकेशन पढ़ने वाले हैं भारत की, तो यही वो लाइन है जो सबसे ज्यादा देखिए एग्जाम्स में पूछी जाती है, क्योंकि ये भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांट देती है। ठीक है, तो जिस प्रकार भूमध्य रेखा पूरी पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है, इसी प्रकार हमारी जो कर्क रेखा है वो भारत को 2 भागों में बांटती है। तो अभी हम देखेंगे इंपोर्टेंट लाइंस। इसके बाद एक रेखा आपकी यहां पर मिलती है, ठीक है, और ये जो रेखा है ये है आपकी 66.5 डिग्री नॉर्थ, और इसी प्रकार एक रेखा यहां पर मिलती है जिसको हम बोलते हैं यहां पर 66.5 डिग्री साउथ। ठीक है, तो ये वाली जो रेखा है ऊपर वाली जो नॉर्थ में पाई जाती है, जिसको मैं कह रहा हूं, इसका लाइन आपको नाम पता होना चाहिए, ये कौन सी रेखा है, क्योंकि काफी इंपोर्टेंट रेखा है। तो यहां पर एक्चुअली एक ओशियन पाया जाता है जिसका नाम है आर्कटिक ओशियन। ठीक है, इसीलिए इसका नाम है आर्कटिक व्रत, आर्कटिक रेखा। अच्छा, इसे या फिर कहीं कहीं पर आर्कटिक रेखा ना लिखकर इसको क्या करता है, वो इसको बोलता है कि ये आर्कटिक रेखा, या फिर इसको आर्कटिक व्रत भी बोलते हैं। अब ये जो व्रत है आर्कटिक सर्कल, यानी कि इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, आर्कटिक सर्कल। ठीक है, आर्कटिक सर्कल। ठीक है, आर्कटिक सर्कल भी कहेंगे आप इसको, आर्कटिक सर्कल कह सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि यहां पर आर्कटिक सर्कल क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पर ये वहीं से होकर गुजरती है, आर्कटिक आपके जो आपका सागर होता है। ठीक है, इसी प्रकार जो नीचे ये जो है यहां से क्या होता है, ये यहां पर एक महाद्वीप पाया जाता है जिसका नाम है अंटार्कटिका। तो इसका जो नाम है वो है अंटार्कटिक सर्कल। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, अंटार्कटिका व्रत, यानी कि आपका अंटार्कटिका सर्कल हो जाएगा ये। तो देखिए आपको ये है इंपोर्टेंट लाइंस। इसी प्रकार अगर हम यहां की बात करें तो एक यहां पर और एक यहां पर, इसको मैं अलग कलर से दिखा देता हूं आपको। तो चलिए यहां पर देखेंगे, एक ये जो सबसे नीचे जो मिलता है, ठीक है, और एक ये सबसे ऊपर जो अलग कलर से आपको दिख रहा है, इसको आप देखिए, ये जो है ये है 90 डिग्री नॉर्थ, और नीचे वाला जो है ये है 90 डिग्री साउथ। ठीक है, इस वाले को हम कहेंगे नॉर्थ पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव। जबकि जो दक्षिण में है 90 डिग्री, ठीक है, ये वाला जो 90 डिग्री साउथ है, इसको आप बोलेंगे साउथ पोल, यानी कि दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, ये क्या हो गया, नॉर्थ पोल, यानी कि ये क्या है, इधर देखेंगे नॉर्थ पोल। ठीक है, तो इस प्रकार आपको देखिए एग्जाम्स में क्या होता है कि आपके लिए जो पूछा जाता है, इसमें से कोई ना कोई पूछ लिया जाता है कि इक्वेटर किसे कहा जाता है, कर्क रेखा किसे कहा जाता है, कर्क रेखा कौन से देश को बराबर लगभग 2 भागों में बांटती है, या इनमें से कौन सी रेखा है जो भारत के यानी कि जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसी प्रकार पूछ लिया जाता है कि आर्कटिक रेखा का मतलब कहां पर लोकेशन है, इसी प्रकार अंटार्कटिक रेखा कौन सी को कहा जाता है। तो इस प्रकार ये जो है आपको इसके संदर्भ में पता होना चाहिए, क्योंकि हम भारत की लोकेशन अभी देखने वाले हैं। तो ये इंपोर्टेंट कुछ आपकी अक्षांश रेखाएं हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी बहुत जरूरी है। अच्छा, यहां पर एक चीज और देख लेंगे यहीं पर, क्योंकि मैं इसको अलग कलर से दिखा दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। चलिए इसको मैं
इसको जरा दोबारा से बना लेते हैं, नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं। देखिए जरा आप, मैं ये कह रहा हूं, आप एक चीज तो ये तो आप समझ ही गए हैं कि इंपोर्टेंट जो आपकी रेखाएं थी, यानी कि अक्षांश रेखाओं को हमने देख लिया इंपोर्टेंट। लेकिन यहीं पर क्योंकि भारत की स्थिति को हमको समझना है, तो आप यहां पर इसको एक चीज और देखेंगे जरा। देखिए, ये आपकी ऊपर कर्क रेखा होगी, ये नीचे आपकी मकर रेखा होगी। देखिए आपको ये, मैं इसको दोबारा बता रहा हूं तो इससे देखिए होता क्या है कि बहुत जल्दी याद भी हो जाता है ना, इसका ये फायदा होगा। तो जरा देखेंगे, ये वाली हो गई आपकी, और ये आपकी होगी अंटार्कटिका सर्कल, ठीक है। और ये नीचे जो हो गया, ये यहां पर जो हो गया यानी कि नीचे, ठीक है, तो ये आपका नॉर्थ पोल, ये आपका उत्तरी ध्रुव, और ये आपका दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो देखिए जरा आप, ये वाली तो 0 डिग्री हो गई। अगर मैं इसकी बात करूं 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये आपकी है 66.5 डिग्री नॉर्थ, और ये आपका क्या हो गया भाई, आपका ये वाला जो क्षेत्र हो गया, ये हो गया 90 डिग्री, ये क्या है 90 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। तो देखिए यहां पर हम जो पढ़ने वाले हैं, इसी प्रकार मैंने, अगर आप साउथ में जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 23.5 डिग्री, हाफ डिग्री साउथ, ठीक है। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा 66.5 डिग्री, यानी कि 66.5 डिग्री क्या हो जाएगा साउथ, और इसी प्रकार ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री साउथ, ठीक है। एक्चुअली यहां पर आपको एक क्षेत्र के बारे में जानकारी बहुत जरूरी है, ये जान लेना चाहिए। देखिए यहां से लेकर इस क्षेत्र को आप किस नाम से जानते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाला क्षेत्र, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि हमें भारत का लोकेशन देखना है, ठीक है। यहां पर आप जो ये जो लाइन वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं, ठीक है, इस क्षेत्र को कहा जाता है ट्रॉपिकल एरिया या फिर ट्रॉपिकल जोन। इसको क्या कहेंगे भाई, ट्रॉपिकल क्षेत्र, क्या कहेंगे, ट्रॉपिकल एरिया या फिर ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल एरिया या फिर जोन। इसको हिंदी में भी पता होना चाहिए कि क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक जो क्षेत्र पाया जाता है, इसको हम बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ऐसा इसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्यों कहते हैं, इसके संदर्भ में थोड़ा सा आप यहां पर देखने की कोशिश करेंगे। देखिए ये आपको यहां पर अगर हम बात करें तो देखिए, ये मान लीजिए कि ये सन है, ठीक है। तो आपको पता है कि सन एक तारा है, ठीक है, और पृथ्वी एक ग्रह है। तो क्या होता है, कोई भी जो स्टार होता है, उसके जो ग्रह होता है उसके चक्कर लगाते हैं, ठीक है, तारे का। तो जरा देखिए, क्योंकि ये एक ग्रह है, इसका चक्कर लगा रहा है, तो इसकी वजह से देखो होता क्या है, यहां पर देखिए, इसको ट्रॉपिकल यानी कि जोन हम क्यों कहते हैं, इसके संदर्भ में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर क्या होता है कि हमेशा सूर्य की किरणें हमेशा इस पर डायरेक्ट पड़ती हैं, यानी कि पूरे वर्ष जो सन है ना, डायरेक्ट जो आपकी सीधी जो लाइट पड़ती है, केवल और केवल हमेशा इस क्षेत्र पर पड़ती है, सीधी डायरेक्ट जो रेखा वो होता है। यानी कि कभी भी सूर्य की जो यानी कि सनलाइट, या फिर आप उसको बोलें सूर्य तप, ठीक है, तो सूर्य तप है ना ही तो मकर रेखा से नीचे जाता है और ना ही कर्क रेखा से, कभी भी, मतलब यानी कि डायरेक्ट जो सनलाइट आती है तो वो यहां पर आती है। सनलाइट क्या है, ये सनलाइट, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से इस क्षेत्र में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, और इसकी वजह से टेम्परेचर का ये रिजल्ट होता है कि यहां पर डेली की डेली रेनफॉल होती है, डेली रेनफॉल। तो यहां पर डेली रेनफॉल किस लिए होती है, क्योंकि यहां पर ये डेली, ये क्या है, हमेशा ये गर्म होता रहता है, और यहां पर जो वर्षा होती है उसका नाम भी आपको पता होना चाहिए, कन्वेंशनल रेन बोलते हैं उसको, कन्वेक्शन रेन, यानी कि आपको समवहनीय वर्षा कहा जाता है। तो देखिए ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्षेत्र क्या है, ट्रॉपिकल के अंतर्गत आता है। और जबकि आपका ये वाला जो क्षेत्र है, देखिए जरा आप, ये वाला जो क्षेत्र मैं आपको अब की बार जो दिखा रहा हूं, इस क्षेत्र का यानी कि आपके 66.5 डिग्री 23 से लेकर 66.5 डिग्री के जो बीच में ये वाला जो क्षेत्र मिल रहा है, ठीक है, इस वाले जो क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र को हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल एरिया, सब
ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल क्षेत्र, यानी कि इसको आप टेम्परेट भी बोल सकते हैं, ठीक है, यानी कि उपोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। तो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र भी आपको पता होना चाहिए, क्यों? क्योंकि भारत का जब लोकेशन हम देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसका महत्व क्या था, इसको जानना कितना जरूरी था, ठीक है। और अगर आपका 66.5 से लेकर, इसको आप अलग कलर से देख लीजिए, अगर आप 66.5 से लेकर यहां पर देख लें कि ये वाला जो क्षेत्र है 66.5 से लेकर ये वाला जो क्षेत्र आपको जो पड़ा हुआ है, ये जो ऊपर है सबसे ऊपर, जिसको हम ऐसे करके जो दिखा रहे हैं, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है इसको आप बोलते हैं शीत कटिबद्ध क्षेत्र। क्या बोलते हैं इसको? शीत कटिबद्ध, शीत कटिबंधीय बंधीय क्षेत्र, ठीक है, यानी कि ये वाला भी और ये वाला भी। तो आपको ये पूरा का पूरा एक पता होना चाहिए, ठीक है। इसको आप वैसे पोलर रीजन भी कह सकते हैं, जो शीत कटिबद्ध क्षेत्र है उसको आप ध्रुवीय क्षेत्र के नाम से भी जान सकते हैं, यानी कि कह सकते हैं। देखिए जरा आप, अब आपको अक्षांश के संदर्भ में इतना तो आपको पता होना चाहिए कि ये अक्षांश रेखा है, इसके संदर्भ में तो इतना तो आपको पता ही होना चाहिए, और इससे ही क्योंकि क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो जरा इसके बाद अगर हम बात करें तो इसी प्रकार हम थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं जो कि देशांत रेखाओं के बारे में देखा जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए देशांत रेखा, देशांतर रेखाएं, ठीक है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स के बारे में बात करें तो देखिए आपको दो ही लॉन्गिट्यूड्स ऐसे हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको भी आप देख लेंगे। यहां पर देखेंगे तो देखिए ये नॉर्थ पोल हो गया ऊपर, नॉर्थ पोल, और ये आपका यहां पर जो है ये है आपका साउथ, साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ये जो रेखा जो मिला रही है, ये जो रेखा जो मिला रही है आपस में, ठीक है, इसका नाम है, ये जो है ये है आपकी 0 डिग्री, ठीक है, ये क्या है आपकी 0 डिग्री, इसको क्या बोलेंगे 0 डिग्री, ठीक है। और 0 डिग्री इसका एक नाम है क्योंकि ये लंदन से होकर गुजरती है, ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम रख दिया गया, ये ग्रीनविच नामक स्थान से होकर गुजरती है यूरोप में, तो इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया, ग्रीनविच, ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच लाइन, ठीक है। ये जो ग्रीनविच लाइन है इसको आप अंतरराष्ट्रीय टाइम रेखा के नाम से भी जानते हैं, अंतरराष्ट्रीय, यानी कि आपका ये समय रेखा है, क्या बोलते हैं, इस 0 डिग्री का एक और भी नाम है, ये एक्चुअली लंदन में ग्रीनविच नामक स्थान से होकर गुजरती है, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया ग्रीनविच, ठीक है। अब यहां पर इसका जो नाम है इसका अदर नाम भी है, ठीक है, अन्य नाम, तो इसका अन्य नाम हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। अंतरराष्ट्रीय समय रेखा के बारे में, क्योंकि हमें भारत के बारे में पढ़ना है तो आपको पता होना चाहिए कि ये भारत से भी गुजरती है कहीं ना कहीं से, ठीक है। तो इसके संदर्भ में हमें देखिए ये कहां से आती है, क्या है, और इसका भारत के साथ क्या रिलेशन है, क्या समय, इसका मतलब यह है ये समय को बताती है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय समय रेखा इसको कहा जाता है। और एक चीज आप याद रखना कि देखिए ये ग्रीनविच है, अगर आप इससे इस तरफ जाएंगे तो देखिए ये क्योंकि आपका आएगा, पूछा जाता है कि इस तरफ जाएंगे तो टाइम बढ़ेगा या घटेगा, तो देखिए जब भी आप इस तरफ जाएंगे तो यहां पर जो है टाइम हमेशा प्लस होगा, यानी कि आप क्या कर रहे हो, ईस्ट में जा रहे हो, तो टाइम क्या होगा, यहां पर टाइम जो होगा आपका वो हमेशा जुड़ा जाएगा, जोड़ेंगे। और अगर आप इस रेखा से आप इस तरफ आ रहे हो, यानी कि वेस्ट की तरफ, ठीक है, तो टाइम आपका हमेशा माइनस होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये सन यहां पर है, तो सबसे पहले जो है आपकी सूर्य की लाइट यहां पर पड़ेगी और यहां पर दिन निकलेगा पहले, फिर धीरे धीरे यहां पर, यानी कि पहले दिन यहां पर निकलेगा और धीरे धीरे फिर इस तरफ निकलता जाएगा। तो अगर आप यानी कि ग्रीनविच रेखा से इस तरफ जाएंगे तो क्या होगा,
ये आपका टाइम जो है यहां पर प्लस होगा, लेकिन जब आप इस तरफ जाएंगे, ग्रीनविच से आपको वेस्ट की तरफ जाएंगे, तो हमेशा टाइम जो है घटेगा। ये भी आपको समझ में आएगा, जब भारत की लोकेशन पढ़ेंगे तो वहां पर आपको समझ में आएगा, पता चलेगा। ठीक है, तो एक तो आपको ये वाली आपको पता होना चाहिए कि 0 डिग्री को क्या बोलते हैं, ग्रीनविच कहां से होकर गुजरती है, ये वाली चीजें। ठीक है, और इसके बाद आप एक और लाइन को याद रखेंगे। देखिए एक लाइन और है जो कि इसके पीछे है। जैसे मान लीजिए मैं इसको अलग कलर से दिखा दे रहा हूं। ठीक है, यहां पर मान लीजिए ये इसके पीछे एक लाइन और है जो जस्ट हम, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है, तो इसके पीछे एक रेखा होती है जिसको कहा जाता है, ये वाली रेखा है। ठीक है, इसको कहा जाता है 180 डिग्री। ठीक है, देशांतर 180 डिग्री ये क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो ये वाली एक रेखा और पाई जाती है जो कि इसके पीछे पाई जाती है। इस रेखा के संदर्भ में आपको पता होना चाहिए। तो ये वाली जो रेखा है 180 जो रेखा है, इसका क्या है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय डेट लाइन। इसको क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, तिथि रेखा। ठीक है, तो ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है आपकी। इसके संदर्भ में भी आपको पता होना चाहिए। तो दो तो आप देखिए, केवल देशांत रेखाओं के संदर्भ में आपको बात मैंने बता दिया, इनको परिभाषा क्या है। जो रेखाएं आपकी नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाती हैं, उन रेखाओं को क्या बोलते हैं आपकी, हम कहेंगे ये जो है देशांत रेखाएं कहेंगे। ये आपकी क्या होती हैं, ये आपकी हॉरिजेंटल होती हैं। ये सारी की सारी कहां पर मिलती हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाती हैं, इसीलिए इनको यामयोत्तर कहो या फिर आपको मेरिडियन लाइंस कहते हैं। ठीक है, अच्छा कभी कभी क्या होता है कि एक एग्जाम में अलग से नोट करके यहां पर आप लिख सकते हैं, यहीं पर लिख लीजिए कि टोटल संख्या क्या होती है। ये नोट करके है, कभी कभी पूछ लेता है कि आपसे देशांत रेखाओं की संख्या कितनी है और अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। तो देखिए देशांत रेखाओं की मैं बात करूं, लॉन्गिट्यूड्स यानी कि आपके देशांत रेखा, देशांत रेखाएं, लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स जो टोटल होते हैं, टोटल लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं वो होते हैं आपके 360। तो आपको पता होना चाहिए इनकी संख्या कितनी होती है, वो 360 होती है। इसी प्रकार कभी कभी क्या करता है कि यहीं पर आपका नोट करके एक और पॉइंट याद रखना चाहिए कि भाई अक्षांश रेखाओं की टोटल नंबर कितना होता है। तो जो टोटल है, टोटल नंबर किसका, लैटिट्यूड्स का, यानी कि अक्षांश रेखाओं की टोटल संख्या कितनी होती है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए। तो इनकी जो संख्या होती है वो होती है 181। अब ये कैसे होता है तो हम वहां पर पढ़ेंगे जब ये आपका विश्व यानी कि जब स्पेशल अक्षांश और देशांत रेखाएं पढ़ेंगे। तो लेकिन आपको यह पता होना चाहिए, एक तो इनकी संख्या कितनी होती है 360 होती है, और इनकी संख्या कितनी होती है 180 होती है। वो कैसे कैसे होती है इसके संदर्भ में हम देख लेंगे। खैर अभी देखो हमें इतना जानना था, क्योंकि हमें क्या पढ़ना था, भारत के संदर्भ में भारत का सामान्य परिचय, और उसके लिए इतना पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। खैर इसके बाद देखेंगे, अब आप यहां से देख लीजिए। तो भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें, भारत के संदर्भ में, तो भारत की क्या है, सबसे पहले भारत की स्थिति देखते हैं, भारत की ग्लोब पर क्या स्थिति है क्या नहीं है। तो इसके संदर्भ में हम जो है देखते हैं, तो लिखेंगे विश्व के नक्शे पर भारत की स्थिति क्या हो जाएगा, विश्व के नक्शे पर, 1 मिनट, यहां पर देखेंगे विश्व के नक्शे पर भारत की स्थिति, भारत की अवस्थिति या स्थिति। दैट मीन्स इंडिया की क्या स्थिति है, इंडिया की क्या लोकेशन है। ठीक है, क्या लोकेशन है, किस पर
ग्लोब पर भारत की स्थिति क्या है। तो ये हमारा जो है टॉपिक हो जाएगा। इसके संदर्भ में अगर हम बात करें, देखिए अब आपको बड़ा इजीली, बहुत ही आसानी से ये समझ में आ जाएगा। देखिए जरा आप यहां पर अगर हम बात करें, ये आपका ग्लोब हो गया, मान लीजिए ये आपका इक्वेटर हो गया। अगर मैं, तो ये क्या है, इसको हम क्या कह रहे हैं इस हिसाब से, क्योंकि इक्वेटर दो में बांट देती है, इसको क्या बोला, इसको मैंने बोला नॉर्थ हेमेस्फेयर, ठीक है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, यानी कि इसको क्या बोल दिया, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध बोल दिया। इसी प्रकार ये क्या है, इसको क्या बोल दिया मैंने, साउथ हेमेस्फेयर, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध, गोलार्ध। देखिए उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, कौन बांट रहा था, तो ये आपकी इक्वेटर बांट रही थी, इक्वेटर, ठीक है, ये क्या है, इक्वेटर। इक्वेटर ने दो भागों में बांट दिया, इसलिए इसको उत्तरी गोलार्ध कहा गया, इसको दक्षिणी गोलार्ध कहा गया। इसी प्रकार ध्यान से समझिए, ये आपका यहां की मैं बात करूं तो ये देखिए, ये आपकी रेखा है, ठीक है। इसी प्रकार ये क्या कर रही है, ये क्या है, ये आपकी है 0 डिग्री, ठीक है, और इसका नाम क्या है, ग्रीनविच, ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच। ये देखिए 1 मिनट, इसको देख लीजिए, तो ये जो है 0 डिग्री, ये क्या है, ये है आपकी ग्रीनविच। ग्रीनविच भी क्या कर रही है, दो भागों में बांट दे रही है पृथ्वी को, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को अगर हम बात करें, ये वाला पार्ट, इसको मैं अलग कलर से आपको डिनोट कर रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करूं तो यहां पर देखिए, इस वाले पार्ट की अगर मैं बात करूं तो, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसको आप बोलेंगे पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, क्या कहेंगे, पूर्वी गोलार्ध, यानी कि ईस्टर्न हेमेस्फेयर कहेंगे, या नहीं कहेंगे, ईस्टर्न हेमेस्फेयर कहेंगे इसको, ठीक है। इसी प्रकार इसने जो बांटा है, ये वाला जो आपका, ये वाला जो हो जाएगा, ये वाला जो कहेंगे, इसको आप कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, इसको कहेंगे आप पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, गोलार्ध, ठीक है, यानी कि आपका, इसको आप कहेंगे वेस्टर्न हेमेस्फीयर, ठीक है। तो देखिए अगर हम यहां पर, ये आपको जब पता चल गया है कि ये है, और इस प्रकार अगर हम यहां पर देख रहे हैं कि भाई भारत की स्थिति क्या है, तो फिर से हम देखेंगे जरा आप इसको। तो इस संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो यहां पर है आपका भारत, ठीक है। तो देखते हैं भारत, भारत है कहां पर आखिर, तो भारत की जो स्थिति है वो आपको पड़ती है यहां पर, ठीक है। ये आपका, ये है आपका भारत। देखिए ये आपके भारत की स्थिति है। इसका मतलब है कि अगर हम गोलार्ध के संदर्भ में, यानी कि मैं अगर यहां पर भारत की संदर्भ में बात करूं, तो अगर आपसे पूछा जाए कि आप ये बताइए कि अक्षांश के हिसाब से भारत किस में पड़ता है, तो अक्षांश के हिसाब से भारत पूरी तरह किस में पड़ेगा, उत्तरी गोलार्ध में पड़ेगा, ठीक है। दिख रहा है पूरा का पूरा क्या है, उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है, क्योंकि ये 0 डिग्री है। और भारत की जो हम स्थिति देखेंगे कि वो कहां पर है, तो भारत की स्थिति अगर हम बात करें तो यहां पर, ये जो है यहां पर है कन्याकुमारी, ठीक है, ये आपका 8 डिग्री, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट यहां से लेकर, नॉर्थ से लेकर, और ये यहां पर ये वाला जो प्लेस है ये आपका है 37 डिग्री, 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। इतना ये क्या है, ये आपका भारत का क्या दिखा रहा है, अक्षांशीय विस्तार दिखा रहा है। बट आपसे पूछा जाए कि अगर इसके हिसाब से देखें कि भाई आप देशांतर के हिसाब से बताइए तो भारत कहां पर है, तो देशांतर के हिसाब से भारत की जो स्थिति होगी वो होगी आपकी पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। तो क्या होगा आपका पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं। तो यहां से इसकी स्थिति आपको पता होना चाहिए, इसको हम अलग से भी देख लेंगे। तो देखिए यहां पर अगर हम भारत की बात करें, जैसे ये पॉइंट कितना है, तो ये वाला जो है ये है आपका 68.7, ठीक है, यानी कि 68 डिग्री और आपके 7 मिनट। और अगर हम इस तरफ देखें ईस्ट में,
तो ये वाला जो पॉइंट है ये होगा आपका 97 आपका डिग्री 25 मिनट। ठीक है, इस हिसाब से अगर हम देखें तो भारत की पूरब में स्थिति क्या है, यानी कि आप देखेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में जो स्थिति होगी, अक्षांश स्थिति कितनी है आपकी 8 डिग्री नॉर्थ से लेकर आपके 37 डिग्री मोटा मोटा मान लिया 37 डिग्री आपके 6 मिनट क्या हो गया, ये आपका अक्षांश से इसका विस्तार हो गया। लेकिन देशांतरीय विस्तार कितना हो गया, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर आपका 97 डिग्री 25 मिनट इसका विस्तार है। तो ये आपका क्लियर हो गया कि भारत की स्थिति, भारत है कहां पर। तो अगर हम यहां पर देखें तो जरा देखिए भारत की स्थिति की मैं बात करूं तो भारत यहां पर देख लीजिए, तो यहां पर देखेंगे फिर से ये मैप, ठीक है, जो भी है आप थोड़ा सा देख लीजिए, ये देखेंगे जरा आप। तो अगर हम भारत की स्थिति की बात करें, देखिए जरा आप, तो भारत यहां पर ये वाला जो है ये कितना है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में बात करें तो ये क्या है आपका नॉर्थ। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम यहां पर देखें, ये जो भारत की स्थिति है, ये जो प्लेस है, इस प्लेस का भी आपको पता होना चाहिए ये कौन सा है। तो ये जो प्लेस है इसको हम कहेंगे, ये यहां पर जो प्लेस है, पहले डिग्री देख लीजिए, तो यहां पर जो है भारत की ये मुख्य भूमि है और यहां पर है ये आपका 8 डिग्री 4 मिनट क्या है नॉर्थ। ठीक है, इसका विस्तार ये क्या है आपका अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, और आपके अगर हम यहां से बात करें तो ये वाला जो प्लेस होगा आपका ये है 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, और यहां पर ये वाला जो प्लेस होगा आपका, ठीक है, जो लास्ट में जो भी ये प्लेस होगा इसको हम कहेंगे यहां पर कितना होगा तो आपका 97 डिग्री 25 मिनट ये आपका विस्तार होगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं आपसे कि भारत, पहली बात तो अगर हम अक्षांश के हिसाब से देखें, ठीक है, तो भारत की स्थिति देख लेते हैं। भारत यहां पर देख लीजिए, भारत ठीक है, तो भारत की अगर हम बात करें तो भारत अक्षांश के हिसाब से देखिए आप, अगर आप अक्षांश के हिसाब से देखें, अक्षांश की दृष्टि से, अक्षांश की दृष्टि से पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। ठीक है, और उसका कितने से कितना विस्तार क्या है, और विस्तार क्या है, उसका विस्तार क्या है, तो ये आ जाएगा आपका विस्तार मतलब एक्सपेंशन क्या है, तो आपका हो जाएगा, तो ये लिखा हुआ है 8 डिग्री, इसको हम देखेंगे, ये मुख्य भूमि से है, अभी आप देखेंगे तो देखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर से 37 कितना हो गया 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो ये क्या है आपका नॉर्थ, ये आपका नॉर्थ में यानी कि अक्षांश से विस्तार है भारत का, इसके संदर्भ में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम भारत के संदर्भ में यहां पर देखें आपके, ये क्या है अक्षांश की दृष्टि से। ठीक है, इसी प्रकार अगर आप यहां पर देखेंगे कि भारत देशांतर की दृष्टि से, देशांतर की दृष्टि से, ठीक है, तो आपको यह पता होना चाहिए देशांतर की दृष्टि से कहां पर है, तो देशांतर की दृष्टि से किसमें पड़ता है, पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। ठीक है, किसमें कहेंगे आप, पूर्वी गोलार्ध में पड़ेगा, नंबर एक बात। दूसरा, इसका विस्तार कितना होगा, तो आपको विस्तार भी पता होना चाहिए, तो इसका विस्तार क्या हो जाएगा, इसका विस्तार कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका विस्तार 68 डिग्री आपका 7 मिनट से लेकर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, 25 मिनट्स, ये इसका विस्तार हो जाएगा। इस प्रकार मैं आपसे पूरी की पूरी तरह अगर मैं एक
कंक्लूजन निकालूं कि आपसे पूछा जाए कि बताइए आप भारत जो है किस गोलार्ध में पड़ता है, तो भारत हम यहां पर कहेंगे, ये आपका निष्कर्ष निकलेगा, ये आपका निष्कर्ष होगा कि भारत कौन सा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। ठीक है, कौन कौन से में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। क्लियर हुआ आपका? तो अब आप भारत की स्थिति को, क्योंकि आप पूरे पहले से जानते हैं कि देशांतर क्या है, अक्षांश क्या है, तो आपको इजीली अब यहां पर जो है समझ में आ गया होगा कि भाई क्या इसका विस्तार है क्या नहीं है। ठीक है, तो इस संदर्भ में आप अक्षांश विस्तार और देशांतर विस्तार से पूछा जाता है कि ये है। लेकिन देखिए कभी कभी क्या होता है कि ये मैंने भारत की मुख्य भूमि के विस्तार बताया। ठीक है, यहीं पर कभी कभी देखिए ये अक्षांश के विस्तार से अगर हम कहें तो ये मुख्य भूमि का विस्तार है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपका अंडमान निकोबार को भी अगर हम शामिल करते हैं, तो अंडमान निकोबार तो आपका जो है इसके नीचे पड़ता है, भाई यहां पर अंडमान निकोबार पड़ता है ये वाला, तो यहां पर एक पॉइंट है। ठीक है, तो अगर हम उसके हिसाब से देखें, ठीक है, यानी कि अंडमान निकोबार को शामिल करते हुए अगर हम भारत का अक्षांश विस्तार देखें तो थोड़ा सा अलग हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा अलग क्यों हो जाता है, क्योंकि उसका जो विस्तार है अगर हम यहां पर इंक्लूड अंडमान निकोबार करें, ठीक है, यानी कि अंडमान एंड निकोबार को शामिल करें, तो शामिल करने पर, ठीक है, शामिल करने पर ये जो विस्तार होगा फिर थोड़ा सा अलग हो जाएगा। कैसे? क्योंकि अंडमान निकोबार और भी थोड़ा नीचे चला जाता है, देखेंगे हम यहां पर करने पर विस्तार, तो करने पर जो विस्तार हो जाएगा वो आपका होगा, यहां पर नीचे से होगा, ये आएगा 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर आपका ये होगा, वो तो नॉर्थ में तो रहेगा ही, वही इधर आ जाएगा 37 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, नॉर्थ लैटिट्यूड। तो यहां पर देखिए कभी कभी तो पूछ लिया जाता है कि मुख्य भूमि का आप बताइए, तो मुख्य भूमि की बात करें तो ये वाला जो है ये मुख्य भूमि का विस्तार है। ठीक है, ये वाला जो मैंने लिख रखा है पहले, ये क्या है, ये है आपका मुख्य भूमि का विस्तार। ये वाला जो है ये क्या है आपका मुख्य भूमि का विस्तार। ठीक है, मुख्य भूमि का, और ये वाला जो है अंडमान निकोबार को शामिल करते हुए है। तो इस संदर्भ में आप जो है देखिए कोई भी क्वेश्चन यहां पर बने, अगर आप यहां से आप बड़े आसानी से क्वेश्चंस बना सकते हैं, जो भी आपको अगर एक बार कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में बैठ जाता है तो बड़े इजीली आपके क्वेश्चंस सारे के सारे टिकल हो जाते हैं। ठीक है, तो इस संदर्भ में हमने भारत का देख लिया। अभी हम देखते हैं कि भाई भारत में अगर हम देखें कि भाई ये तो हो गया भारत की स्थिति मैंने बता दी, लेकिन मैंने अभी आपको थोड़ा सा एक और चीज बताया था कि भाई आपको ये तो अक्षांश और देशांत के हिसाब से आपको मैंने बता दिया है, लेकिन इससे पहले मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि यहां पर जब हम आपके ट्रॉपिकल क्षेत्र वगैरह जो है डिस्कस कर रहे थे कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और ये वाला जो है आपका सब ट्रॉपिकल क्षेत्र, ठीक है, यानी कि उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, शीत कटिबंधीय क्षेत्र, इनको जब हम डिस्कस कर रहे थे तो आपने देखा होगा, तो इसके संदर्भ में भी भारत का कुछ जो है थोड़ा सा हमारा एक लिंक बनता है। जरा देखेंगे कैसे, देखिए अब अगर हम यहां की बात करें तो देखिए फिर से एक बार मैप ड्रॉ कर लीजिए जस्ट, ठीक है, समझने के लिए। ठीक है, जरा देखेंगे, अगर ये मैप को अगर हम देखें ध्यान से तो देखिए भारत की स्थिति की अगर हम बात करें तो मैं बता रहा था कि हाँ, इसको चलो आप 1 मिनट के लिए देखिए, जरा 1 मिनट के लिए जरा इसको दोबारा से बनाते हैं तब आपको समझ में आएगा। देखिए अगर मैं भारत को नक्शा देखिए ऐसे बनाता हूं, मान लीजिए ये है आपका भारत, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर हम भारत की स्थिति को और भी अच्छे से थोड़ा सा देखने की कोशिश करें तो देखिए यहां पर मान लीजिए ये जो लाइन थी, ये जो लाइन है ये आपकी इक्वेटर लाइन है। ठीक है, ये क्या है आपकी इक्वेटर, ग्लोब पर ये क्या है, ये आपकी 0 डिग्री है, 0 डिग्री है, दैट मीन्स ये क्या है इक्वेटर।
ये इक्वेटर लाइन है। इक्वेटर लाइन से अगर हम बात करें तो इक्वेटर लाइन से भारत की जो स्थिति है वो क्या है, ये तो 0 है, और मैं बता रहा हूं आपको ये क्या है, आपका 8 डिग्री 4 मिनट। और अगर हम भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखें तो यहां पर एक बिल्कुल लास्ट में ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट देख रहे हो आप, यहां पर ये लास्ट है, ठीक है, भारत का जो माना जाता है, ये क्या है, ये है आपका 6 डिग्री 4 मिनट पर पड़ता है, ठीक है। तो इस संदर्भ में अगर हम देखिए, देखो ये आपने शायद पढ़ा हो, मैंने बताया कि 23.5 डिग्री तक क्या होता है, 23.5 डिग्री तक आता है वो आपका ट्रॉपिकल क्षेत्र में आता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो भारत को ये वाली जो आपकी कर्क रेखा थी, ये क्या थी, कर्क रेखा, ये क्या है आपकी 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री क्या है, 23.5 डिग्री ये आपकी नॉर्थ है, यानी कि ये क्या होगी आपकी कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा। देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्या बोलते हैं इसको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात अगर हम करें तो भारत को 2 भागों में बांट देती है, बराबर 2 भागों में बांट दिया। तो यहां पर देखिए अगर हम इस क्षेत्र की बात करें तो आप खुद सोचिए कि भाई ये वाला जो पार्ट था किस में आता है, तो भारत का हम विभाजन देखें तो आप देखेंगे ये वाला जो आप भाग देख रहे हो, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं आप, ठीक है, भारत का यानी कि दक्षिण भाग जो देख रहे हैं आप, ठीक है, ये वाला जो दक्षिण भाग है, ठीक है, इसको आप जो बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्राद्वीपीय भारत। दैट मीन्स ये क्या कहेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, पेनिनसुलर इंडिया, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत। देखिए प्रायद्वीपीय भारत, इसका मतलब यह हुआ कि भारत का जो दक्षिण भाग है, ठीक है, ये आपका किस में आएगा, प्रायद्वीपीय जो भारत है ये आपका ट्रॉपिकल क्षेत्र में आता है, ये एक कॉन्सेप्ट बनता है, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत का प्रायद्वीपीय भाग जो होगा वो क्या होगा, ये वाला जो भाग होगा ये आपका उष्णकटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल जोन में आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका, मैं क्या कह रहा हूं, यानी कि जो आपका प्रायद्वीपीय भारत है वो ट्रॉपिकल क्षेत्र में आता है, जबकि आपका जो ऊपर वाला जो भाग है, ठीक है, ये किस में आएगा, ये आपका आता है सब ट्रॉपिकल क्षेत्र में, किस में आता है, यानी कि आपका उपोष्ण कटिबंधीय आपके क्षेत्र में आएगा, यानी कि ये आपका किस में आएगा, सब ट्रॉपिकल जोन में आएगा। इसका मतलब हुआ कि भारत का उत्तरी भाग नॉर्थ इंडिया, इसको क्या कहेंगे, नॉर्थ इंडिया, ये वाला जो है, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, उत्तरी भारत। उत्तरी भारत किस में आएगा, आपका उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आएगा, जबकि आपका प्रायद्वीपीय भारत आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आएगा। अब देखिए यहां से टॉपिक आपको हम आगे मतलब बहुत सारी चीजें, जैसे मान लीजिए यहां पर आप देखेंगे कि वनस्पति के प्रकार, ठीक है, अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी चीजें, देखिए क्लाइमेट हो गया, ठीक है, जलवायु है, तो ये इसी की वजह से, क्योंकि यहां पर तो टेम्परेचर ज्यादा होता है। आप देखेंगे, आपने सुना होगा कि भाई चेन्नई में जो लोग होते हैं, यहां पर मान लीजिए चेन्नई, ठीक है, तो इस तरफ जो लोग होते हैं आपके नीचे तमिलनाडु कर्नाटका में आप जाके देखिए कि वहां पर जो लोग होंगे वो काले दिखाई देंगे, ठीक है। इसी प्रकार अगर आप थोड़ा आप कश्मीर की तरफ जाएंगे तो आप सुंदरता जो है बढ़ती जाएगी, आप देखेंगे कि वहां पर क्या होता है कि लोग काफी सुंदर मिलेंगे। तो इसका क्या कारण है, इसका कारण केवल ज्योग्राफी है, ठीक है। ज्योग्राफी क्या होता है कि यहां पर क्या होता है, क्योंकि ये इक्वेटर के पास में है, ठीक है, जो इक्वेटर के पास में होंगे, अब आप मान लीजिए यहां पर जो है अफ्रीकन जो देश है वो तो बिल्कुल आपने देखे होंगे कि बहुत ही ज्यादा काले होते हैं, क्योंकि वहां वर्ष भर पूरे साल क्या होता है, पूरा डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही होती है और वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये नेचुरल बात है कि इसकी तुलना में देखो, इक्वेटर की तुलना में यहां पर थोड़े कम काले पाए जाएंगे, लेकिन यहां की तुलना में, नॉर्थ इंडिया की तुलना में, इस वाले भाग की तुलना में, ये यहां के लोग जो होंगे चेन्नई के और आपके साउथ इंडिया के लोग वो काले होंगे। तो इसमें ये क्या है, पूरा का पूरा ये ज्योग्राफी बता रहा है, ठीक है, ज्योग्राफी निर्धारित करता है। तो मैं ये कह रहा हूं
इसकी वजह से, क्योंकि भारत का आपका दक्षिण भाग यानी कि पेनिनसुलर इंडिया जो आता है आपका ट्रॉपिकल रीजन में आता है, जबकि आपका ट्रॉपिकल का मतलब क्या होगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, जबकि यह आता है आपका उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। इसकी वजह से भारत में क्लाइमेट, ठीक है, वनस्पतियों के प्रकार, मिट्टी के प्रकार, इनमें बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। ये आपका कॉन्सेप्ट आने वाली क्लासों में भी काम आएगा, ठीक है। तो ये जो है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो भारत का लोकेशन के संदर्भ में आप समझ गए होंगे। अगर आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह को शामिल करेंगे तो आपका फिर हो जाएगा कितना है, ये आपका हो गया 6 डिग्री से 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर आपका उस तरफ हो जाएगा कितना, 37 डिग्री और आपका कितना, 6 मिनट, ठीक है, ये हो जाएगा। जबकि आप अगर मुख्य भूमि से पूछें तो ये जो मुख्य भूमि के संदर्भ में बात करें तो हो जाएगा 8 डिग्री, ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री आपके 6 मिनट नॉर्थ तक। तो ये स्थिति आपकी बनी रहेगी। इसके संदर्भ में हमें क्या करना है, ये पढ़ना है, तो बड़ा आसानी से ये जो है आपको याद भी हो जाएगा। कभी भी देखिए क्या होता है, 3-4 चीजें आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए मैं यहां पर दिखा देता हूं। देखो, एक तो आपको अगर आप पढ़ रहे हैं तो 2-3 चीजों का आप जरूर ध्यान रखिए, ठीक है। कभी भी केवल और केवल आपको कुछ होता है कि केवल और केवल फैक्ट रटे जाते हैं, ठीक है, रटते जाते हैं। क्या रटना सही है? रटना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि रटने से आपको चीजें याद नहीं रह पाती हैं। हाँ हाँ, ओके ओके, कोई नहीं।